तपोच ब्रह्मचर्यंच आर्य सच्चानदसनं निब्बान सच्चिकिरियाच एतं मंगलमुत्तमं। आर्य सत्यों का दर्शन उत्तम मंगल है। तप, ब्रह्मचर्य का पालन, आर्य सत्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार, यह उत्तम मंगल है। चित्त को, मन को एकाग्र करके ध्यान, तप करने वाला, रूप इंद्रिय भोगों एवं व्यभिचार से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, तथागत द्वारा बताए गए चार आर्य सत्यों पर चिंतन करने वाला तथा धम्म के निरंतर अभ्यास के बाद निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति उत्तम मंगल को प्राप्त करता है। साकेत के निकटवर्ती वन क्षेत्र में एक प्रज्ञावान, ज्ञानी, शीलवान तथा ध्यानी भिक्खु धम्मरत्न विहार करते थे। वहां प्रातःकाल चिवर पहनकर, भिक्षा पात्र हाथ में लेकर भोजन के लिए नगर में जाते थे। भोजन प्राप्त कर वह पुनः वन में लौट आते और वृक्ष के नीचे बैठकर उस भोजन को ग्रहण करते थे। पास ही कल कल बहती जलधारा से पानी पीकर वह ध्यान विपश्यना में बैठ जाते। एक दिन प्रतिदिन की तरह वह भिक्खु भिक्षा पात्र लिए एक श्रेष्ठी सेठ के द्वार पर पहुंचे। अचानक श्रेष्ठी की पुत्री की दृष्टि उस रूपवान एवं युवा भिक्खु पर पड़ी। वह उनके अद्वितीय रूप पर मोहित हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और द्वार की ओर बढ़कर दासी से भोजन का पात्र लेकर स्वयं भिक्खु को भोजन देने के लिए आगे बढ़ी। उसने भिक्षा पात्र में वह भोजन डाला और निकट से भिक्खु को देखकर मन ही मन उसके आकर्षक व्यक्तिमत्व की सराहना करने लगी। भिक्खु ने नेत्रों को झुकाए हुए वह भोजन प्राप्त किया और वह वन की ओर लौट चले। श्रेष्ठी पुत्री ने दासी को कहा, अरे लता, उस भिक्खु के पीछे पीछे जा और पता लगा कि वह कहाँ विहार करता है। अच्छा स्वामिनी, कह वह दासी चुपके से उस भिक्खु के पीछे पीछे चल दी। वह भिक्खु वनखंड में प्रविष्ट हो एक चट्टान के ऊपर घने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ भोजन खाने लगे। दूर से दासी ने उस स्थान की पहचान की और लौट पड़ी। उसने जाकर श्रेष्ठी पुत्री को बताया, स्वामिनी, वह भिक्खु वन क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे वास करता है। ठीक है, सायंकाल मुझे वहां ले चलना, किंतु याद रखना कि इस बात का किसी को पता न चल पाए। सायंकाल वह श्रेष्ठी पुत्री दासी को साथ ले भ्रमण के बहाने उस भिक्खु से मिलने के लिए चल पड़ी। दासी उसे लेकर
उस वनखंड में ले गए। वहां वह भिक्षु ध्यान में खोए बैठे थे। दासी को दूर खड़ा कर वह श्रेष्ठी पुत्री भिक्षु के पास पहुंची और बोली, वंदामि भंते। भिक्षु ने नेत्र खोले और उस युवती को सामने बैठे हुए देखा। वह समझ गए कि वह किसी अच्छे प्रयोजन से वहां नहीं आई थी। तभी वह श्रेष्ठी पुत्री बोली, हे यौवन से भरपूर रूपवान भिक्षु, आप इस युवा अवस्था में श्रमण रहकर क्यों दुख भोग रहे हो? यह आयु तो जीवन का भरपूर आनंद उठाने की है। इस पर उस भिक्षु ने उत्तर दिया, हे देवी, तुम इस रूप की बात कर रहे हो जो क्षण प्रति क्षण परिवर्तित होकर विनाश की ओर बढ़ रहा है। यह रूप अनित्य है। सभी इंद्रियों और उनके विषय अनित्य है। जो नाशवान है वह दुख है। ऐसे अनित्य रूप में आसक्ति उत्पन्न करके क्षण प्रति क्षण नष्ट हो रहे उस रूप को अपना बनाना अज्ञान है। यह काया क्या है? इस संबंध में भगवान बुद्ध के धम्मोपदेश पर विचार करो, जो रूपनंदा थेरी को दिया गया था। इस बात को सुनकर उस सृष्टि पुत्री के मन में परिवर्तन हुआ और उसने भिक्षु को वंदन करके अपने दासी के साथ अपने नगर, अपने घर लौट आई। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो बताया कि आर्य सत्यों का दर्शन उत्तम मंगल है। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो।